जोहार रौरे मन के और स्वागत है रौरे मन के हमार अपन यूट्यूब चैनल झारखंड कंपटीशन में। और आज कर हम इनका कक्षा का जो विषय है वो है नागपुरी लोकगीत कर, जेकर नागपुरी लोगों से लोकगीत से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बन सकेला उतना के रौरे मन के बीच में बनाए के कोशिश करी। और आशा करीला कि इतना के अगर रौरे मन अच्छा से पढ़ लो सोल्व कर लो तो नागपुरी लोकगीत से लगभग सारा क्वेश्चन रौरे मन का सोल्व हो सकेला। तो चलो स्टार्ट करेला। सबसे पहला क्वेश्चन है हम इनकर कि डमकच राग कर कई ठो भेद है। डमकच जे राग है उकर कई ठो भेद है, एक ठो दो ठो तीन ठो या छः ठो। तो सही आंसर का हुई तीन ठो। कई गो भेद है? तीन ठो। हमार जे पिछला क्लास रौरे मन देखब जे विस्तृत से हम रौरे मन के नागपुरी लोकगीत के पढ़ाई ही, जेकर में गाना भी कैसे गावल जाला सारा चीज़ विस्तृत से रौरे मन के बताही, जेकर में अगर रौरे मन देखब तो समझ में आ जाए कि का है या डमकच के बारे में विशेषता क्या है। अगर रौरे मन के ये सब राग कर विस्तृत अगर अध्ययन करे है तो इकर जे लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप रौरे मन के मिल जाए आसानी से। तो चलो सबसे पहले हमें देख ली कि डमकच राग कर कई ठो भेद है। तो तीन ठो भेद है। कौन कौन भेद होवेला? एक हरिया, दोहरी और झुमटा। ये तीन गो राग, तीन गो भेद होवेला डमकच राग कर। चलो अगला प्रश्न देखिला कि डमकच शब्द में कच शब्द कर माने का होवेला। जे डमकच जे राग है, यस डमकच राग में जो डमकच शब्द है सेकर में कच शब्द कर माने का होवेला। यहाँ डमुकच लिखा जाए कि सुधार के पढ़ लो रे मन डमकच। तो देखो डम माने होवेला डमरू और कच माने होवेला केस। कच माने का होवेला केस। केस का एक मतलब कि बाल। ठीक है, तो एक सही आंसर का हो जाए डी नंबर केस। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखिला कि रात कर पहिल पहर में कौन डमकच कर गावे के बेस मानल जाएला। तो ऑप्शन में देवल है ए नंबर में झुमटा डमकच, बी में दोहरी डमकच, सी में एक हरिया डमकच और डी में जनाना डमकच। ठीक है, सही जवाब का हो जाए एक हरिया डमकच। पूरा दिन के या रात के बहुत सा पहर में बांटल जाला, उकरे आधार पर यहाँ लिखल है कि रात कल पहिल पहर में जब रात हो से पहला समय जे रहेला पहला पहर के उस समय डमकच का कौन राग गावल जाएला? एक हरिया डमकच। अब अगला प्रश्न है कि एक हरिया डमकच गावल जाएला कौन पहर गावल जाएला? मध्य रात पहर, रात कर पहिल पहर, बिहान पर पहर या देवल शोभे। तो एक हरिया जे डमकच है इके रात कर पहिल पहर बेरा गावल जाए लेकर सही जवाब का हो जाए रात कर पहिल पहर। चलो अगला प्रश्न देखिला कि पोसल मैना दैया का है क्वेश्चन में इन्वर्टेड कोमा कर अंदर लिखल है कि पोसल मैना दैया बन उड़ी गेल बने बने कौन राग है के। ई जे गाना कर गीत कर जे लाइन है लोकगीत कर एगो लाइन रोरेमन के बीच में देवल है। ई जे लोकगीत है इकर ई कौन राग कर है के सेके रोरेमन के पहचाने है। तिकर में ऑप्शन देवल है पहला उदासी, बी में फगुआ पुछारी, सी में डमकच और डी में अंगनेती। का सही जवाब का हो जाए रोरेमन के भी उदासी। पहला ए नंबर जे इकर है उदासी, ये आंसर हो जाए ई क्वेश्चन कर। अगला नंबर का जो प्रश्न है हम इनके बीच में कि कौन पारंपरिक राग छंद में गीत झोंके कर काम को या मन द्वारा होवेला। कहे के मतलब सवाल सीधे कहते हैं कि जब भी कोई गीत के गावल जाएला तो गावे वाला और मन से वहाँ पे रहे ना से मन के झोंक झोंक के और के दोहराना या गावे ना। तो इस टाइप का जो परंपरा है कौन गीत में ऐसा चलेला, जेकर में ऑप्शन रहे उनके बीच में ए में झूमर, बी में उदासी, सी में पावस और डी में डमकस। तो ऐसा रोरे मन के कौन राग में देखे ले मिलेला? ठीक है, सही जवाब का हो जाए झूमर राग में। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखिला कि फगुआ कौन महीना में मनाल जाएला। ठीक है, आंसर का है कि फगुआ कौन महीना में मनाल जाएला। क्वेश्चन है फगुआ कौन महीना में मनाल जाएला। तो ए में आंसर देवल है चैत, बी में कार्तिक, सी में आश्विन और डी में वैशाख। तो देखो यहाँ फगुआ कर तो कहीं महीना देवल नखे तो रेमन गड़बड़ा जाए आपकी ऑप्शन गलत देवल है। लेकिन ऐसा बात ना कि जैसे फगुआ रे कटाएला और बाद फगुआ के बाद सीधे रोड स्टार्ट होला फिर से चैत कर महीना से। यहाँ सही जवाब का हो जाए चैत। चलो अगला प्रश्न देखिला हमें।
अगला प्रश्न है कि हमरे कर परंपरा में शादी विवाह समय कौन तरह कर गीत गावे के विधान है। तो रोरे मन के बीच में ऑप्शन है, ए गोलवारी, बी लुजरी, सी डमकच और डी देवल शोभे। तो एक सही जवाब का हो जाए डमकच। रोरे मन के फिर से एक बार बतलाए करके प्रयास करते दोस्त मने कि जे भी हमार यहाँ जे रोरे मन के बताते, अगर कहीं भी तनी सुन भी कन्फ्यूजन लागी या ओकर विस्तृत अगर रोरे मन के जानकारी चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में रोरे मन के सारा लोकगीत कर विस्तृत अध्ययन ले लिंक देवल रही, रोरे मन हुआ विजिट करके आराम से सारा डिटेल में पढ़ सकीला। चलो अगला प्रश्न देखिला हमें कि बसंत पंचमी से लेके चैत महीना कर पहल सप्ताह तक कौन किस्म का राग गावे के परंपरा है। ठीक है, जेकर में ऑप्शन है और झूमर, बी में माठा, सी में डमकच और डी में फगुआ। तो सही जवाब का हो जाए फगुआ। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखिला कि विविधता और विलक्षणता कर कारण कौन किस्म का डमकच प्रसिद्ध है। ठीक है, विविधता और विलक्षणता कर कारण कौन किस्म कर डमकच प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन देवल है, ए में है झुमटा, बी में दोहरी डमकच, सी में एक खरिया डमकच और डी में गोलवारी। ठीक है, सही जवाब का हो जाए दोस्तों झुमटा। ठीक है, सही जवाब का हो जाए झुमटा। चलो अगला प्रश्न में हम इन बढ़ी लागे और 11 नंबर में है कि नागपुरी संगीत का राग रागिनी में पावल जाएला। का पावल जाएला, ए में अंगनई, डी फगुआ, सी डमकच, डी देवल शोभे। ठीक है, सही जवाब का हो जाए दोस्तों देवल शोभे। ठीक है, चलो आगे देखिला 12 नंबर में प्रश्न है जेकर में जो लोकगीत है ओकरे कुछ लाइन देवल है कि आंबा मंजरा मधुमातल रे तैसने पिया मातल जा रे। ई जे गीत कर लोकगीत कर जे लाइन देवल है ये बहुत फेमस लाइन है के ऐसे भी, और ई जे लाइन से बराबर सवाल भी पूछल जाला। तिकर में पूछा थे कि ई जे लाइन कर जे राग ये लिखल है ई कैसन गीत है के, जेकर में रोरे मन कर ऑप्शन देवल है, ए में अंगनई, बी में पावस, सी में उदासी और डी में देवल शोभ। ठीक है, सही जवाब का हो जाए अंगनई। ठीक है, बहुत ही आसान है और उनके प्रयास करती कि समझ में भी आवत हुई, समझाएगा प्रयास करे लगी। चलो अगला प्रश्न देखिला 13 नंबर में कि फगुआ पुछारी गीत कर तुलना केकर से करल जा सकेला। तो ए में है टुस्सू से, बी जतरा से, सी कजरी से और डी है कवाली से। ठीक है, सही जवाब का हो जाए कवाली से। ठीक है, जैसे कवाली में गाना के दौरान एक दूसरे से ऐसे 3-4 जन मिल के गावे ना, तो वो कवाली का कुछ लक्षण है जो फगुआ पुछारी में भी मिलेला, से लेकर हमारी तुलना के करते कर सकीला कवाली से। चलो अगला क्वेश्चन देखिला कि देवठान एकादशी से लेके आषाढ़ रथ द्वितीया तक कौन तरह का गीत मनक बोलबाला रहेला। कौन माने कौन तरह का गीत मन कर बोलबाला रहेला देवठान एकादशी से लेके आषाढ़ रथ तक। तो चलो इकर कुछ ऑप्शन है सके ध्यान देवेला। ए नंबर में है झूमर, बी में पावस, सी में उदासी और डी में है देवल कोनो नहीं। ठीक है, सही जवाब का हो जाए देवल कोनो नहीं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखिला कि डमकच कौन घरी गीत ना छिके। तो बहुत ही आसान है, ए में देवल है बियाह शादी घरे, करम घरे, जितिया घरे का सोहर घरे। तो सही जवाब का हो जाए दोस्त मने एक सही जवाब हो जाए बियाह शादी घरे। मन शादी बियाह बेरा विशेष तौर से डमकच कर राग में आदमी मन गावे ना अपने से और गा गा के नाचे ना, और डमकच में जोड़ा के भी नाचे ना। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखिला। अगला प्रश्न है कि मर्दाना राग कर प्रधानता देवल में से केकर में दिसेला। तो जेकर देखो पहला है, ए में है फगुआ, बी में खेमटा, सी में पावस और डी कर में देवल है देवल शोभ। तो ये देवल जितना जो है तीनों में मर्दाना राग कर प्रधानता दिसेला। चलो अगला प्रश्न देखिला कि आषाढ़ सावन महीना में कौन राग कर धूम पूरे संस्कृति में महमहात रहेला। तो ए में ऑप्शन है नटवा, बी में पावस, सी में झूमर, डी में उदासी। का सही जवाब का हो जाए पावस। आषाढ़ सावन महीना में कौन राग कर धूम मचल रहेला, तो वह है पावस कर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखिला
कि कौन किस्म कर गीत मन के हमरे जनाना मनक नृत्य गीत मानिला। तो पहला ऑप्शन है झूमर, बी में पड़का, सी में उदासी और डी में नटुआ। ठीक है, सही जवाब का हो जाए झूमर। झूमर ऐसा गीत है जेकर में जनाना मनक नृत्य मुख्य रूप से होएला। चलो वाला अगला प्रश्न है कि राग कर आधार पर हमरे देवल में से के नागपुरी छंद के यहाँ हो जाए के राग कर आधार पर हमरे देवल में से के नागपुरी छंद मानव। ठीक है, ए में है झूमर, बी में लहसुआ, सी में गोलवारी और डी में देवल सब। ठीक है, सही जवाब का हो जाए झूमर। अगला प्रश्न है डमकच राग में डम कर माने का होवेला। तो रोरे मन के वह दूसरा नंबर का लगभग सवाल में है रोरे मन के बता रहे कि डमकच जे शब्द है ये दो शब्द से मिलके बने डम और कच। डम मानने वाला डमरू और कच माने का होला केस। ठीक है, सही जवाब का हो जाए जैसे ए में ढोलकी, बी में डमरू, सी में बाजा, डी में नाचा दे। ठीक है, सही जवाब का हो जाए डमरू। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नागपुरी गीतों में राग छंद नामक किताब में कौन विद्वान मर्दानी झूमर के पहाड़ी घाग के रूप में बता है। तो रोरेमन के बीच में ऑप्शन है ए नंबर में डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी, बी डॉक्टर गिरिराज, डी कुमार बसंती, सी में है डॉक्टर कुमारी बसंती और डी नंबर में है डॉक्टर भुवनेश्वर अनुस। ठीक है, सही जवाब का हो जाए डॉक्टर कुमारी बसंती। ठीक है, चलो अगला प्रश्न ध्यान देविल हमें। अगला प्रश्न है कि पावस राग कौन महीना चकते गीत गावल जाएला। पावस राग जो है कौन महीना का चकते है ये गीत के गावल जाएला। तो ए में है आषाढ़, बी में है भादो, सी में कुंवर और डी में है अगहन। ठीक है, सही जवाब का हो जाए आषाढ़। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है कि हमरे कर पारंपरिक राग में कौन राग ईसन है के जेकर उचित गायन से बरखा हुए संभावना देखल जाएला। ठीक है, तो ए नंबर में है कजरी, बी में है मल्हार, सी में पावस और डी में है उदासी। ठीक है, सही जवाब का हो जाए पावस। ठीक है, ये पावस जे राग है सीधा समझ लो बरखा का है, मतलब जैसे वर्षा ऋतु मन स्टार्ट होएला से खने ई राग के गावल जाएला। और इकर सीधा उचित इकर का कहना कि कर संबंध जो है बरखा हुए कर संभावना से देखल जाएला। अगला प्रश्न है कि गीत गावे शुरू करे कर काम डमकच में के करेला। तो ए नंबर में है मर्दाना मन, जनाना मन, दल कर अगुआ या पूरा दल। तो सही जवाब का हो जाए दल कर अगुआ। तो गीत गावे शुरू करे कर काम जो डमकच जो है, जब आदमी डमकच गा के नाचे ना तब ऐसे हाथ जोड़ा के एक दूसरे कर हाथ जोड़ा के ऐसे नाचे ना, जिकर में एगो आदमी जो आगे रहेला नचवाए वाला से के कहल जाला दल कर अगुआ, जे दल कर अगुआ करेला। और गावे शुरू भी यह करेला, दल का जो अगुआ रहेला से ही गीत के गावे कर शुरुआत करेला। चलो अगला प्रश्न देखिला कि उदासी राग कौन मौसम कर गीत है के। तो उदासी राग जो है कौन मौसम कर गीत है के। तो ए नंबर में है पूस कर, बी में बैसाख कर, सी में सावन कर, डी में माह कर। तो सही आंसर इकर का हो जाए बैसाख कर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखिला कि पावस राग के गवैया मन कौन तरह कर स्वर देवेना। पावस राग जो है जो बरसात उरसात समय में गावल जाएला या बरखा कर संभावना मानल जाएला गीत के। तो ई जे राग है इके गवैया मन कौन तरह कर स्वर देवेना। ए माध्यम स्वर, बी मोटा स्वर, सी उच्च स्वर या डी नान स्वर। ठीक है, सही जवाब का हो जाए उच्च स्वर। अगला प्रश्न है कि कर माध्यम से हमरे गीत राग छंद और ताल कर साथ जानकारी पाविला। तो ए में है पावस, बी में है उदासी, सी में है डमकच और डी में है देवल कोनो नहीं। ठीक है, सही जवाब का है जाए डमकच। अगला प्रश्न है कि हेठे देवल में
महिला प्रधान गीत है के नीचे जो जितना ऑप्शन रो उनके बीच में देवल है इतना में से बताए है कि कौन जो है राग महिला प्रधान राग है के। तो ए में है उदासी, बी में है पावस, सी में है डमकच और डी में है फगुआ। तो महिला प्रधान गीत कौन हो कितना में से डमकच, और बाकी जो जितना गीत रो मन देखा थी ये है के पुरुष प्रधान गीत। अगला प्रश्न बढ़ीला 29 नंबर में प्रश्न है कि पावस ऋतु कर शुरुआत में जनाना मन कौन तरह का राग कर प्रधानता में गीत गावेना। ठीक है, तो चलो एक आंसर देखिला। पहले चलिए ऑप्शन देख लीला कि ए नंबर में है लसुआ, बी में है रंग, सी में है खेमटा और डी में है झूमर। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाए खेमटा। ठीक है, अगला प्रश्न है हेठे देवल में कौन राग में दृष्टिकूट पहली उलटवासी रहस्यवादी भाव कर प्रधानता रहेला। तो ऑप्शन है उदासी में, बी पावस में, सी फगुआ पुछारी में या डी डमकच में। ठीक है, सही जवाब का हो जाए फगुआ पुछारी में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विधुआ प्रथम दुख अनुभव पाए ए नाथ गुनिये गुनिये मन अति पछताए रति गेल मुरझाए कौन राग है के। ये जो गीत का लाइन देवल है इस लाइन से रोरे मन के जानने है कि ये कौन राग कर गीत है के। जेकर में ऑप्शन देवल है उदासी, बी पावस, सी डमकच और डी फगुआ पुछारी। ठीक है, सही जवाब का हो जाए उदासी। रोरे मन अगर अच्छा से देखा भी गाना का लाइन के तो रोरे के मन के ई मन में ई राग में उदास कर भाव झलकता हुआ नजर आवी। अति पछताए रति गेल मुरझाए, यह लाइन में देख लो अति पछताना दुख, प्रथम दुख, दुख जो है उदासी भाव के प्रकट करेला। इसलिए सीधा समझ सकीला ये जो का गीत का लाइन है ये कौन राग कर है उदासी राग कर। अगला प्रश्न है भाई गोई सखी हो जैसन स्वर पूरक शब्द कर प्रयोग कितना चरण कर उदासी गीत में पावल जाएला। तो रोरे मन के बीच में एक बार बतलाए तो दोस्तों कि जितना भी रोरे मन के हम लोकगीत बताते कर विस्तृत वर्णन हमारे यूट्यूब चैनल में उपलब्ध है। अगर रोरे मन इकर बारे में विस्तृत से जानकारी चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल का अभी डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक में जाके अपने मन सर्च करके देख सकीला। तो चलो ये क्वेश्चन का कहते कि भाई गोई सखी हो जैसन स्वर पूरक शब्द कर प्रयोग कितना चरण कर उदासी गीत में गावल जाएला। जो उदासी गीत है ओके बहुत सा चरण में बांटल जा है। तो उतना में से ये जो भाई गोई सखी जैसन जे शब्द कर प्रयोग होएला बीच स्वर पूरक के रूप में वो कौन चरण कर उदासी गीत में पावल जाएला ओके हम इनके जाने के। तो ए नंबर में है 6 चरण कर, बी में है 5 चरण कर, सी में 2 चरण कर और डी में है 1 चरण कर। ठीक है, सही जवाब का हो जाए 6 चरण। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखिला कि एकहरिया डमकच गावल जाएला मध्य रात पहर में या रात कर पहिल पहर में या सी बिहान पहर या देवल सौंप। तो एक बारी डबल रिपीट हो जाए क्वेश्चन, एक बार पहले भी रोरे मन कहीं वीडियो में पहले बतला चुकी। ठीक है, सही जवाब का हो जाए रात कर पहिल बेरा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मुनगा कर खोंभा परे बैठले घाघर का करू रे घाघर पिया नखे घरे कौन डमकच लागे। तो देखो इकर में ऑप्शन देवल है ए में एकहरिया डमकच, बी में झुमटा डमकच, सी में सी के माइन लब डी के सी में है दोहरी डमकच और डी है देवल शोभे। ठीक है, सही जवाब का हो जाए दोहरी डमकच। अगला प्रश्न है 35 नंबर में कि नागपुरी फगुआ पुछारी संगीत इतिहास में बजूराम से हेठे देवल कौन कवि पराजित हो जा रहे हैं। तो ए नंबर में है डॉक्टर उमेशनंद तिवारी, बी हनुमान सिंह, सी में है अर्जुन सिंह और डी में है घासीराम। ठीक है, सही जवाब का हो जाए हनुमान सिंह। हनुमान सिंह ऐसा रहे जो फगुआ पुछारी के संगीत इतिहास में बजूराम से हार जा रहे हैं। चलो अगला प्रश्न देखिला कि नागपुरी कर कवाली कौन राग के कहल जाएला। ए में है एकहरिया डमकच, बी में फगुआ पुछारी, सी में दोहरी डमकच और डी में है झुमठा। ठीक है, सही जवाब का हो जाए फगुआ पुछारी।
काहे कि फगुआ पुछारी का जे कुछ लक्षण है वह लक्षण कव्वाली में भी दिखाई देवेला और यह कारण है कि फगुआ पुछारी का तुलना कव्वाली से करल जाएला, इसीलिए नागपुरी का कव्वाली के कहल जाएला फगुआ पुछारी के। चलो अगला प्रश्न देखिला कि एरी 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 राधे 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 कौन राकर स्वर पूरक ध्वनि है के। ए में है पावस राकर, बी में फगुआ पुछारी राकर, सी में डमकच राकर और डी में है उदासी राकर। ठीक है, सही जवाब का हो जाए फगुआ पुछारी राकर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखिला कि व्याकुलता, वियोग की वेदना, संसार की असारता, पीड़ा, दर्द, कष्ट से उत्पन्न भाव का कर देवल कौन राग में पता चलेला। तो ए में है उदासी राग, बी में है पावस राग, सी में है अंगनी राग और डी में है डमकच राग। ठीक है, सही जवाब का हो जाए उदासी राग में है कि व्याकुलता, वियोग जैसन वेदना, संसार का असारता, पीड़ा, दर्द। उदासी मतलब होएला उदास, जो उदास भावना का सीधे उदास एक दर्द और उदास भावना के, कष्ट उदास भावना के, पीड़ा उदास भावना के, तो इस टाइप का वेदना जे जगेला जोन राग में जगेला ओके कहल जाएला उदासी राग। अगला प्रश्न है कि सहजता, सरलता, चंचलता कौन राग में दिखाई देवेला। ए नंबर में है फगुआ पुछारी, बी में है एक खरिया डमकर, सी में दोहरी डमकच और डी में है झुमटा डमकर। ठीक है, सही जवाब का हो जाए एक खरिया डमकच में रोरे मन के। अगर देखा भी गाना में हमारा यूट्यूब चैनल में डिस्क्रिप्शन में देवल है लिंक, वहाँ जाके डिटेल में देखो रोरे मन के गाय के भी बताल है कि खरिया डमकच के कातर गावल जाएला। उकर में रोरे मन के सहजे पता चल जाए कि उ गाना में सहजता, सरलता, चंचलता कैसन दिसेला। अगला प्रश्न है कि हेठे देवल में कौन राग में दृष्टिकूट, पहेली, उलटवासी, रहस्यवादी भाव कर प्रधानता रहेला। तो ए नंबर में है उदासी, बी में है पावस, सी में है फगुआ पुछारी, डी है डमकर। तो इस तरह का जे भी रोरे मन के लक्षण या विशेषता दिखी वो है फगुआ पुछारी में। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखिला 41 नंबर में है कि केकर अंगना में केकर के गावल भी हम रोरे में बड़ी बढ़िया से बताई कि केकर अंगना में बांस बुदोना रे, बांस है रे बुदोना, गोही केकर अंगना में है ढेर बजाना। ठीक है, ये देवल जे लोकगीत है कर संबंध का से है से के रोरे मन के बताए है। ए में है प्रकृति चित्रण, बी में है ब्याह गीत, सी में है जन्म गीत और डी में है पर्व त्योहार का गीत। ठीक है, सही जवाब का हो जाए ब्याह गीत। इस तरह का जो गीत है दोस्तों यह के का ब्याह गीत कर राग है के। चलो अगला प्रश्न देखिला कि केकर लागिन आयो गे झालेर मड़वा, केकर लागिन की गे आयो रोदा न लगाए, देवल लोकगीत का संबंध बताओ। ये जे लोकगीत का लाइन देवल है इकर संबंध का से है देवल ऑप्शन में से के रोरे मन के बताया गया। ए नंबर में है लायर गीत, सी में है सामाजिक गीत, बी में है संस्कार गीत और डी में है बिरहा गीत। ठीक है, सही जवाब कहा जाए दोस्तों ने लायर गीत। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिला। अच्छा, एक ही क्वेश्चन दो बार अथी रिपीट हो जाए। 44 नंबर में देखिला अगला प्रश्न है कि ब्याह शादी से संबंधित गीत मन के कौन गीत मानल जाएला। ठीक है, सही जवाब हो जाए दोस्तों ने डमकच। हालांकि इकर पहले भी हमें बखान एक बार कर चुकी, कहीं कहीं लायर भी देवल रहेला। अगला है कि नागपुरी संस्कृति का सुपर जानकारी कौन लोकगीत मन में भेटाएला। तो एक सही जवाब का हो जाए दोस्तों, तो पहले ऑप्शन देख लीजिए। पहला है छोटा नागपुर गीत, सी में है देश गीत, सी में झारखंडी गीत और डी में है नागपुरी लोकगीत। तो नागपुरी संस्कृति का सुपर जानकारी कौन गीत में भेटाएला दोस्तों, नागपुरी लोकगीत में भेटाएला। चलो अगला प्रश्न देखिला। अगला प्रश्न है कि लोकगीत केकर गीत होएला। लोकगीत जो है केकर गीत होला। ए में है ग्रामीण वर्ग कर, बी में है सभ्य आदमी मनक, सी में है सामान्य जनमानस कर और डी में है लिखल पढ़ल आदमी मनक। तो इकर सही जवाब कहा जाए ग्रामीण वर्ग कर ई गीत हके। ठीक है, चलो अगला प्रश्न तने बढ़ीला
कि लोकगीत कौन रूप में बढ़ते हमारे बीच में आए हैं। मैंने लोकगीत जो आज हमिन सुनीला जानीला हमिन तक कैसे पहुँचे, ये में अलिखित रूप में मैंने जेके लिखल नहीं जा है, बी मुजबानी, और सी में ए और बी और डी में है डबल कोनो नहीं। ठीक है, सही जवाब कहा जाए ए और बी। कहे मतलब अलिखित भी है मैंने जेकर लिखल कोनो पहले से नहीं मिलेला, और मुजबानी सुनते सुनाते हमिन तक पहुँचे। ठीक है, चलो अगला नंबर में देखिला कि एक पीढ़ी के दूसरे पीढ़ी तक पारंपरिक रूप से चले वाला गीत के का कहना। ए में है लोकगीत, सी में है मौलिक रचना, बी में लोक कथा, डी में है साहित्यिक गीत। कहे मतलब रोरेमन के पहले भी बताल जा है, हमारे वीडियो में देख लो। रोरेमन के लोकगीत का विशेषता ही है कि जो मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी आज सुनते सुनाते आज तक हमिन तक पहुँचल, और हमिन सुनीला जानीला जेके हमिन कहिला लोकगीत। ठीक है, सही जवाब का हो जाए लोकगीत। ठीक है, इस तरह से हमिन देख ली कि लगभग हम इनका क्वेश्चन यहाँ 50 नंबर हो जाए, 49वां नंबर हमें देखिला कि और इते हम इनका लोकगीत कर जे आज MCQ टाइप का क्वेश्चन आंसर कर जे हमारे क्लास रहे आज खत्म हो गलक। और रोरेमन के एक बात बतलाए दो कि अगर लोकगीत से संबंधित किसी भी तरह कर कोई भी अगर क्वेश्चन है या फिर किसी तरह का सवाल रोरेमन में मन में उठेला और एक बारे में विस्तृत जानकारी रोरेमन चाहिए, तो हमारे चैनल में सब गाना कर सब नागपुरी लोकगीत कर पूरा विस्तृत विवरण या विस्तृत तरीका से पढ़ाल जा है। रोरेमन हमारे चैनल करे हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे ई जे वीडियो बनाते से डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देवल है, तहाँ जाके रोरेमन हर लोकगीत कर बारे में विस्तृत अध्ययन कर सकेला। तो चलो आज कर क्लास ये समाप्त करेला। जोहार, जय झारखंड। प्रश्न है दोस्त मने 49 नंबर में का देवल है कि अंगने गावे एक सर्वश्रेष्ठ महीना है। इतना में से जो ऑप्शन देवल है कर में से रोरेमन के बताए है कि अंगने जो गीत है वो कौन महीना में ज़्यादातर गावल जाएला। ए में है आषाढ़ से कार्तिक तक, बी में चैत से बैसाख तक, सी में पुष में, और डी है अघन में। ठीक है, सही जवाब का हो जाए आषाढ़ से लेके कार्तिक देवठान तक गावल जाएला। चलो अगला प्रश्न देखिला। अगला और लास्ट प्रश्न 50 नंबर में है कि अंगने राग दे लागे, मैंने अंगने राग जो है मैंने देन लागे कहाँ कर देवल लागे, मैंने अंगने राग कहाँ कर उपजल हके कह सकीला। पूर्व क्षेत्र कर, पश्चिम क्षेत्र कर, उत्तर कर या दक्षिण क्षेत्र कर। सही जवाब का हो जाए पश्चिम क्षेत्र कर उपज हके अंगनई राग। ठीक है, इतर रोरेमन के बीच में आज हमार रोरेमन के बीच में हम कम से कम नागपुर लोकगीत से संबंधित 50 प्रश्न के जो बहुत महत्वपूर्ण तरी है से समझाए का कोशिश करी। और एक बाद भी रोरेमन का अगर कोनो कन्फ्यूजन हुई और उसका क्वेश्चन बन सकेला तो और आगे बताए का प्रयास करब, लेकिन